हर चैंपियन स्ट्रांग होता है, लेकिन हर चैंपियन सच का सामना नहीं कर पाता। सिन्हो के ट्रायल्स अब खत्म हो चुके हैं, पर ऐश की सबसे डेंजरस जर्नी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बार बैटल पोकेमॉन्स की नहीं बिलीफ की होगी। और अगर ऐश गलत प्रूव हुआ तो शायद वो चैंपियन का खिताब हार जाएगा। और इस चुनौती का सामना करने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है यूनोवा रीजन। रात गहरी हो चुकी है। एशियन टेम्पल अब सिर्फ एक याद बन चुका है। बर्फीली हवा पहाड़ों से टकराकर वापस लौट रही है। उसके बाद हमें दिखाई जाते हैं एस और सिंथिया, जो एक छोटी सी रिज पर खड़े होते हैं। दूर व्हाइट माउंटेन्स होते हैं और नीचे अंधेरी खाई और आसमान में अनगिनत तारे। फिर ऐश कहता है कि आज स्टार्स अजीब लग रहे हैं, ज्यादा ब्राइट और ज्यादा करीब, जैसे आसमान खुद हमको देख रहा हो। पर सिंथिया, जब मैंने पहली बार जर्नी शुरू की थी तब मुझे लगता था कि चैंपियन बनना ही सब कुछ होता है। फिर ऐश नीचे खाई की तरफ देखता है और कहता है कि पर अब मुझे लगता है कि टाइटल सिर्फ एक लेबल था, क्योंकि सिन्हो के ट्रायल्स अब खत्म हो गए हैं, पर दिल कह रहा है कि असली टेस्ट अभी शुरू होगा। इतना सब सुनने के बाद भी सिंथिया चुप रहती है। फिर सिंथिया आगे बढ़ती है और कहती है कि फाइनली तुम समझ रहे हो, क्योंकि हर रीजन तुम्हें कुछ सिखाता है। कैंटो ने तुम्हें सपना दिया, जोटो ने पेशेंस, होइन ने बैलेंस और सिन्हो ने सेक्रीफाइस। और यूनोवा अलग है, क्योंकि वो तुमसे सवाल पूछेगा। ये सुनकर ऐश धीरे से कहता है कि किस तरह का सवाल, और सिंथिया कहती है कि वो जो तुम खुद से पूछने से डरते हो। उसके बाद सिंथिया अपना बैग खोलती है और उसके अंदर से एक एशियन एनग्रेव्ड मैप निकालती है, और उस मैप्स की लाइंस हल्की सी ग्लो कर रही होती है। इस मैप को देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सिंथिया, तुम्हारे पास ये मैप कहाँ से आया? फिर सिंथिया कहती है कि ये मैप मुझे ट्रायल्स के बाद मिला था। ऐश ध्यान से मैप को देखता है और कहता है कि गार्डियंस ने कहा था अगला कदम स्ट्रेंथ का नहीं होगा, क्लैरिटी का होगा। सिंथिया मैप खोलती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे पाथ्स दिख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पाथ ही ग्लो कर रहा होता है, और वो पाथ होता है कोई और नहीं बल्कि यूनोवा रीजन का। और यूनोवा का नाम आते ही हवा तेज हो जाती है, और यूनोवा का नाम सुनकर ऐश धीरे से कहता है कि मैंने सुना है यूनोवा काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वहाँ के ट्रेनर सिर्फ जीतने के लिए फाइट नहीं करते। लेकिन सिंथिया कहती है कि वहाँ की हर बैटल एक आइडियोलॉजी होती है। हर ट्रेनर के पास अपना एक ट्रूथ होता है, और वो अपना ट्रूथ थोपने से नहीं डरते। जिसे सुनकर ऐश कहता है कि लेकिन अगर उनका ट्रूथ मेरे ट्रूथ से टकरा गया तो? और फिर सिंथिया ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि तो या तो तुम टूट जाओगे या तो इवॉल्व हो जाओगे। इतना सुनते ही ऐश अपनी फिस्ट बंद कर लेता है और वो कहता है कि मैं हर बैटल पर अपने पोकेमॉन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपने आप पर भरोसा करना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिसे सुनने के बाद सिंथिया मुस्कुराती है और वो कहती है कि इसलिए तो तुम यहाँ हो, क्योंकि हर चैंपियन स्ट्रांग होता है, पर हर चैंपियन सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यूनोवा तुम्हें डिसाइड करने पर मजबूर करेगा कि क्या तुम पावर के लिए लड़ते हो या फिर पर्पस के लिए। उसके बाद हमें एशियन टेम्पल दिखाया जाता है, जो ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहा होता है, जैसे कोई पुरानी कहानी खत्म हो रही हो। और इसी वक्त यूनोवा के डायरेक्शन में क्लाउड्स छाने लगते हैं, और ऐश सिंथिया की तरफ देख रहा होता है, और वो सिंथिया से कहता है कि मैं डेस्टिनी फॉलो नहीं करूंगा, मैं डेस्टिनी को चैलेंज करूंगा। और हम देखते हैं कि सिन्हो के ट्रायल्स अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी, जहां स्ट्रेंथ से ज्यादा बिलीफ मैटर करेगा, और जहां हर बैटल एक सवाल होगा, और तो और एक ऐसी जहां एस को सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होगा। लेकिन तभी हमें मैप फिर से दिखाया जाता है, और वो यूनिवा की डायरेक्शन में इंटेंसली ग्लो कर रहा होता है, क्योंकि अगला रीजन सिर्फ एक जगह नहीं, एक बैटलफील्ड है जहां आइडियल्स टकराएंगे। और वहां ऐश को पता चलेगा कि चैंपियन बनना आसान था, लेकिन सच्चा ट्रेनर बनना सबसे मुश्किल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।